हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसको हम लोग शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं। तो ये बीपीटी समझाने से पहले इसका कुछ बेसिक हमको समझना पड़ेगा और वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसका बेसिक है क्या? मान लीजिए एबीसी कोई ट्रायंगल है, तो एबीसी ट्रायंगल में अगर हमको हाइट खोजना है तो हाइट एडी होगा। एडी हाइट होगा क्योंकि बीसी बेस हो गया, और ए अगर एल्टीट्यूड लेते हैं तो एडी इसका हाइट होगा। वैसे ही एबीसी इसमें अगर हमको एल्टीट्यूड खोजना है, हाइट खोजना है, तो क्या एडी हाइट होगा? ये एडी हाइट नहीं होगा। क्यों? जब हाइट होता है, जैसे ये हाइट है, हाइट में ये एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री यहाँ नहीं है, इसीलिए एडी हाइट नहीं होगा। तो हाइट फिर क्या होगा? अब देखिए, इसका एल्टीट्यूड या हाइट ड्रॉ करने के लिए हमको बीसी को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बीसी को प्रोड्यूस करके ए से इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। डालने से एडी इसका हाइट होगा। यानी कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज हाइट, not this AD is height, because this angle is 90 degree, this angle is not 90, this angle is not 90। तो अब हम लोग यहाँ अगर देख लें, यहाँ दो है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, एक ABC को देखें और एक ACD को देखें। तो यहाँ दोनों का हाइट AE होगा। क्यों? दोनों का कॉमन वर्टेक्स ए है, दोनों का बेस सेम लाइन में है, इसीलिए दोनों का हाइट ए ई होगा। इसको हम लोग अगर लिखें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इफ बेसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल, एक एबीसी एक एसीडी, दोनों का बेस लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में है। इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स ए है, देन देयर एल्टीट्यूड्स विल बी इक्वल, दोनों का एल्टीट्यूड्स यानी कि हाइट इक्वल होगा। हेयर बेसेस ऑफ एबीसी एसीडी आर बीसी एंड सीडी। एबीसी का बेस बीसी है, एसीडी का बेस सीडी है। लाइज ऑन द सेम लाइन बीडी, दोनों सेम लाइन बीडी में है। ऑल्सो दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स ए, दोनों का ए एक कॉमन वर्टेक्स है। देयरफॉर एई इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एई क्या होगा? एबीसी का हाइट होगा। और एई क्या होगा? एसीडी का भी हाइट होगा। अब हमको अगर एबीसी का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड कैसे होगा? वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस, एबीसी का बेस क्या है? बीसी है। हाइट क्या है? एई है। ऐसे ही अगर हमको एसीडी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी क्या होगा? हाफ इंटू सीडी इंटू एई, क्योंकि इस एसीडी ट्रायंगल का हाइट एई है। अब अगर इसका रेशियो अगर फाइंड करना है, तो रेशियो क्या होगा? हाफ इंटू बीसी इंटू एई बाय हाफ इंटू सीडी इंटू एई। तो एई कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो बीसी बाय डीसी। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा? एक है ट्रायंगल एबीसी, एक है एसीडी। अगर दोनों का बेस सेम लाइन में है, दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है,
तो दोनों का एरिया का रेशियो, बेस का रेशियो सेम होगा। ये हम लोगों ने सीखा। इसका यूज़ आगे हम लोग बीपीटी में देखेंगे। एक चीज़ और हम लोगों को इसमें सीखना है, वो है एक और थ्योरम बीपीटी में जिसका यूज़ है, वो अब हम लोग सीखेंगे, वो देखेंगे। मान लीजिए एक है ट्रायंगल एबीसी, एक है ट्रायंगल डीबीसी, दोनों का बेस बीसी है, दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल में है, एडी और बीसी पैरेलल लाइन है, दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। दैट मीन्स इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देयर एरिया विल बी इक्वल। इसका यूज भी बीपीटी में है, इसीलिए ये भी जानना जरूरी है। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? हेयर ABC एंड DBC लाइज ऑन द सेम बेस। ABC ट्रायंगल, DBC ट्रायंगल दोनों सेम बेस में है। बिटवीन सेम पैरेलल AD एंड BC, सेम पैरेलल AD और BC में है। तो क्या होगा? AD और BC हो गया पैरेलल, तो पैरेलल लाइन से अगर यहाँ हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, AM और DN अगर BC के ऊपर में अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, तो दोनों एल्टीट्यूड सेम होगा। क्यों? दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, यानी कि AM और DN सेम होगा। दोनों का बेस भी सेम हो गया, दोनों का एल्टीट्यूड भी सेम हो गया, तो ABC का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, DBC का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि यहाँ AM और DN सेम है। सिंस AM इक्वल टू DN, देन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ DBC। तो हम लोगों ने सीखा कि इफ टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC have same base and if they lies between same parallel then their area will be equal। अब हम लोग बीपीटी थ्योरम सीखेंगे। तो बीपीटी थ्योरम है क्या? जैसे एक है ABC, कोई क्या है? ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है, इसमें BC का पैरेलल एक लाइन हमने DE ड्रॉ किया जो AB और DC को इंटरसेक्ट करता है D और E में। तो हमको ये प्रूव करना होगा कि AD और DB का जो रेशियो है वही रेशियो AE और EC का होगा। यही है बीपीटी थ्योरम। यहाँ हम लोग देख लें बीपीटी थ्योरम। इफ ए लाइन, मतलब ये लाइन, ये लाइन, इफ ए लाइन मतलब DE, दिस लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये हो गया वन साइड, ये लाइन इसका पैरेलल में ड्रॉ किया, ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया, तो ये दोनों हो गया अदर टू साइड। तो ये लाइन अदर टू साइड को इंटरसेक्ट यहाँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, माने अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो फिर इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम होगा। यही चीज़ हमको बीपीटी में प्रूव करना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए ट्रायंगल ABC in which a line parallel to the side BC intersects other two sides AB and AC at D and E.
इस ट्रायंगल में एक DE लाइन है जो BC का पैरेलल है और वो AB और AC को D और E पे इंटरसेक्ट करता है। वी हैव टू प्रूव AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें यहाँ BE और DC को ज्वाइन करना पड़ेगा। BE और DC को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा और E से AB के ऊपर EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। D से AC के ऊपर DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे वी ज्वाइन BE एंड CD। BE और CD को ज्वाइन किया एंड देन वी ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, EN परपेंडिकुलर टू AB। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग इसको लिखेंगे प्रूफ। तो यहाँ देखिए एक ABC एक ADE है ट्रायंगल और एक DBE है ट्रायंगल। तो ADE और DBE में अगर हम बेस AD और DB लेते हैं, इसका बेस AD इसका बेस DB लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि दोनों का बेस सेम लाइन में है। इसका भी एल्टीट्यूड E है, इसका भी इसका भी वर्टेक्स E है, इसका भी वर्टेक्स E है। तो दोनों का अगर वर्टेक्स E होगा और हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हमने किया है, तो ये EN जो एल्टीट्यूड होगा ये दोनों का एल्टीट्यूड होगा। दैट मीन्स EN इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE ऑल्सो। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो बेस हो गया ये, हाइट हो गया ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ इंटू AD इंटू DN। AD बेस हो गया, हाइट हो गया EN। अब एरिया ऑफ DBE का एरिया फाइंड हमको करना है, तो क्या होगा, बेस हो गया DB और इसका भी हाइट EN ही है, तो हाफ इंटू DB इंटू EN। अब सिमिलरली हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ADE। तो एरिया ऑफ ADE, इसमें जैसे एक बार बेस हम लोग AD लिए थे, वैसे ही एक बार बेस अब AE लेंगे। तो AE अगर बेस लेंगे तो हाइट होगा ये, और DCE का EC अगर बेस लेंगे तो हाइट होगा DM। तो एरिया ऑफ ADE होगा 1/2 AE इंटू DM। एरिया ऑफ DEC होगा हाफ ऑफ EC इंटू DM। अब इसको अगर डिवाइड कर दें, इस दोनों को अगर डिवाइड करें, तो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN बाय 1/2 DB इंटू EN। यहाँ से EN कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, हमको क्या मिलेगा, AD बाय DB। इस दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ DEC, इस दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमको दिस बाय दिस यहाँ पे होगा लिखना, यहाँ भी हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, AE बाय AC। तो इसका वैल्यू AD बाय DB हो गया, इसका वैल्यू AE बाय EC हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो DBE और DCE दो है ट्रायंगल, ये DBE और DEC दोनों का बेस सेम है, DE बेस है। दोनों सेम पैरेलल लाइन के
बीच में है। तो हम लोगों ने अभी अभी जो सीखा है कि एनी टू ट्रायंगल इफ दे लाइज ऑन द सेम बेस and between same parallel DE and BC then their area will be equal। तो यहाँ DBE का एरिया और DEC का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों तो ऑलरेडी ADE इक्वल तो है ही, तो यानी कि ये पूरा और ये पूरा इक्वल हो गया। जब ये दोनों पूरा इक्वल हो गया तो फिर AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। इसी चीज़ को हम लोग आगे लिखेंगे। वो हम लोग कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे नाउ द ट्रायंगल DBE and DEC are on the same base DE, सेम बेस DE में है, and between same parallel lines BC and DE, BC और DE में है। Therefore area of DBE is equal to area of DEC। Therefore ADE by BDE is equal to ADE by DEC। क्यों? ADE तो दोनों तो सेम ही है, और ये इक्वल टू ये हमने यहाँ ऊपर प्रूव कर दिया है, इसीलिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इसका वैल्यू क्या है? AD बाई DB, इसका वैल्यू क्या है? AE बाई EC, यानी कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC प्रूव हो गया। तो यही है BPT। तो एक बार इसको शॉर्टकट में फिर से समझ लें कि BPT क्या है। इन ए ट्रायंगल ABC if DE is drawn parallel to BC then AD by DB is equal to AE by EC। अब ये जो रिजल्ट हमको मिला, इस रिजल्ट के हेल्प से हम और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो और वो रिजल्ट क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABC if DE parallel to BC then AB by DB is equal to AC by EC भी हम इसके हेल्प से ये रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने जो BPT में सीखा, क्या सीखा? अगर DE पैरेलल BC का है देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हम लोगों ने सीखा है। अब दोनों में अगर 1 प्लस कर देंगे, इसमें भी 1 प्लस करेंगे, इसमें भी 1 प्लस करेंगे, तो इस पे कोई फर्क नहीं होगा। हम लोग दोनों में 1 प्लस कर सकते हैं। इसमें 1 प्लस किए हमको क्या मिला? AD प्लस DB। इसमें 1 प्लस किए हमको क्या मिला? AE प्लस EC। AD प्लस DB क्या होता है? AB होता है। AE प्लस EC क्या होता है? AC होता है। यानी कि AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC। ये रिजल्ट हमको मिल गया। तो कहने का मतलब है कि अगर DE पैरेलल टू BC होगा तो AD बाई DB और AE बाई EC भी होगा, और AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC भी होगा। इससे अब हम लोग सीखेंगे इसका कन्वर्स में क्या है? कन्वर्स भी जानना हम लोगों को जरूरी है। कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या है? जस्ट इसका रिजल्ट का उल्टा। यानी अगर हमको ये प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है AD इक्वल टू DB, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, अगर ये हम लोग प्रूव कर दें, उससे ये भी DE पैरेलल टू BC प्रूव हो जाएगा। या इसका उल्टा
DB बाई AD इक्वल टू EC बाई AE, ये भी अगर प्रूव कर दें तो DE पैरेलल BC हो जाएगा, या AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC, ये भी प्रूव कर दें तो DE पैरेलल टू BC हो जाएगा, या इसका उल्टा DB बाई AB इक्वल टू EC बाई AC, ये भी अगर प्रूव कर दें तो DE पैरेलल BC हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें से कोई भी एनी वन कंडीशन अगर प्रूव हो जाएगा तो DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूला और BPT अगर हम लोग अच्छा से समझेंगे तो फिर इसका कोई भी सम्स होगा वो आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग एक सम्स बनाने का कोशिश करते हैं। वो सम्स है कि ABC कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में DE पैरेलल है AC, ये DE और AC जो है DE और AC है पैरेलल। If DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, और DF और AE पैरेलल है, तो हमको प्रूव करना है BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC, ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ देखिए ABC में देखिए कि DE और AC पैरेलल है, DE पैरेलल टू AC, तो बाई BPT क्या होगा BE बाई EC इक्वल टू BD बाई DA, ये हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABE में हम लोग क्या देख रहे हैं DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, तो बाई BPT क्या होगा BF बाई FE इक्वल टू BD बाई DA होगा, ये होगा। अब दोनों में देखिए BD, इसमें भी BD बाई DA है, इसमें भी BD बाई DA है, इसमें BD बाई DA का वैल्यू है BE बाई EC, इसमें BD बाई DA का वैल्यू है BF बाई FE। तो 1 और 2 से रिजल्ट मिल गया BE बाई EC इक्वल टू BF बाई FE। तो ये थ्योरम इजीली हम लोगों ने प्रूव किया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन CBSE में बहुत आता है और ये हम लोगों को सीखना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन क्या है हम लोग समझेंगे अभी। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? तो ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक अपोजिट साइड जो है एटलीस्ट वो जो है पैरेलल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रेपेजियम। तो ABCD एक ट्रेपेजियम है इन व्हिच AB इज पैरेलल टू DC, AB और DC क्या है? पैरेलल है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, दोनों का डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमको प्रूव करना है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए तो हम पहले ये समझ लें कि ये हमको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? इन गिवन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at O to prove AO by BO is equal to CO by DO।
तो सबसे पहले हमको अब कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन क्या है? थ्रू ओ वी ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। ओ से ओ ई ए बी का पैरेलल ड्रॉ किया। ओ से ओ ई एक लाइन ड्रॉ किया जो ए बी का पैरेलल है। अब यहाँ देखिए ए बी और डी सी भी पैरेलल है, तो यानी कि ओ ई डी सी का भी पैरेलल होगा। तो हम लोगों ने लिखा थ्रू ओ वी ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, दैट इज ओ ई पैरेलल टू डी सी। ओ ई ए बी का है पैरेलल, ए बी डी सी का है पैरेलल, इसीलिए ओ ई डी सी का भी हो गया पैरेलल। यानी कि ए बी ओ ई और डी सी तीनों पैरेलल लाइन हो गया। अब हम लोग आगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में देखिए, ए डी सी जो है ट्रायंगल, इसमें देखिए कि ई ओ है पैरेलल डी सी का, तो बाय बीपीटी क्या मिलेगा? बाय बीपीटी मिलेगा ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। क्यों? ये दोनों लाइन है पैरेलल, तो यहाँ से हमको मिलेगा ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव ओ ई पैरेलल टू डी सी बाय कंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। तो बाय बीपीटी वी हैव ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। अब हम लोग लिखेंगे, अब ए बी डी को देखो, ए बी डी को देखिए, ए बी डी में ई ओ पैरेलल टू ए बी है। ई और ए बी क्या है? ई और ए बी क्या है? पैरेलल है। तो क्या होगा? नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव ई ओ इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। बाय बीपीटी हमको क्या मिलेगा? ई डी बाई ए ई हमको क्या मिलेगा? डी ओ बाई बी ओ। ई डी बाई ए ई डी बाई ए ई होगा क्या? डी ओ बाई बी ओ मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिवर्स करके लिखेंगे, इसको उल्टा कर, इसको भी उल्टा और इसको भी उल्टा कर देंगे, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा? ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ मिलेगा। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया 1। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ भी ए ई बाई ई डी है, यहाँ भी ए ई बाई ई डी है। तो यहाँ ए ई बाई ई डी का वैल्यू है ए ओ बाई सी ओ, यहाँ ए ई बाई ई डी का वैल्यू है बी ओ बाई डी ओ। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या मिलेगा? ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। इसके बाद इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि इस बी ओ को यहाँ लिखेंगे, इस सी ओ को यहाँ लिखेंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद हमको मिल जाएगा ए ओ बाई बी ओ और इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ऐसे ये सम्स कंप्लीट हुआ।